हाय बच्चों, आपका यूवी केमिस्ट्री पर वेलकम है। सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए और इस वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन अगर आप ऐसे टाइम पास करने के लिए इस चैनल को ओपन किया है आपने, तो तुरंत अभी वीडियो को पॉज करो और इस चैनल से किसी और चैनल पे चले जाओ, क्योंकि इस चैनल पे केवल केवल एजुकेशन की बात होती है, बाकी कुछ नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, जो कि क्लास 11th की बुक है, सीबीएसई के सिलेबस से मैं आपको समझा रहा हूं। और इसमें सबसे पहले मैं आज आपको सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस जो आपका है, टोटल क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, इसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद जो है मैं नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक होगा वो आज होगा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आइए मैं सबसे पहले आपको सिलेबस समझाता हूं जो इस चैप्टर का है। तो देखिए, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। एक एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करूंगा। आप भी मिस मत करिए, वीडियो को पूरा पूरा देखा करिए और दोस्तों को शेयर भी किया करिए। तो आइए मैं समझाता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले मैं इस चैप्टर में आपको केमिस्ट्री का क्या रोल है, केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में बताऊं। क्यों केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, ये है सबसे पहली टॉपिक, रोल ऑफ केमिस्ट्री। दूसरी बात, दूसरा जो टॉपिक है मैं यहां पे कवर करूंगा, नेचर ऑफ मैटर, जो आज के ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तीसरी टॉपिक है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि केमिकली मैटर कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है और उनको डिफाइन भी करूंगा। उसके बाद एसआई यूनिट और उसके प्रीफिक्स के बारे में यहां पे पढ़ेंगे हम लोग। फिर अगले टॉपिक आएंगे साइंटिफिक नोटेशंस, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है प्रेसिशन एंड एक्यूरेसीज के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताऊंगा। फिर आपका कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। और जो वेरियस आपके जो है केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉ है, उनको मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। एटॉमिक मास के बारे में बताऊंगा, एवरेज एटॉमिक मास को बताऊंगा, आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। मोलर मास भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। फार्मूला मास कैलकुलेट करना सिखाऊंगा जो आपके सिलेबस में है। मोल और मोलर मास कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना सिखाऊंगा। किसी गिवन कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ये मैं इस लेक्चर में बताऊंगा, इस वीडियो में, मतलब जो सिलेबस है। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला समझाऊंगा मैं आपको। साथ ही साथ आपको जो है लास्ट में इस चैप्टर के स्टाइकोमेट्रिक जो आपका कैलकुलेशन है वो भी मैं समझाऊंगा। कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा इस चैनल पे और कंप्लीट वीडियो मिलेगा। तो प्लीज वीडियो मिस मत करिएगा, पूरे चैनल को देखिएगा। तो आज की डेफिनेशन, आज का लेक्चर केमिस्ट्री की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है, देखिए केमिस्ट्री किसको कहते हैं। केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है दैट डील विद, हम केमिस्ट्री में क्या क्या स्टडी करते हैं, मटेरियल्स के बारे में, उसकी प्रिपरेशंस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके एक्यूरेट सुपर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पता करते हैं, और उसके म्यूचुअल इंटरेक्शंस के बारे में, एंड यूजेज इन ऑल पॉसिबल वॉल्क ऑफ लाइफ, उसका कहां कहां पे हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में कहां कहां यूज है, इन सब के ऊपर स्टडी करते हैं इन केमिस्ट्री में। यानी कि मोस्टली जो केमिस्ट्री है वो डील करती है किसके बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में। तो केमिस्ट्री में मोस्टली हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में मोस्टली हम जो डिस्कस करते हैं वो है मॉलिक्यूल। एलिमेंट तो सिर्फ 112 एलिमेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ एलिमेंट की स्टडी को केमिस्ट्री नहीं कहते, बल्कि केमिस्ट्री हम उन एलिमेंट से जो मॉलिक्यूल बनते हैं उन मॉलिक्यूल की स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं। और उस मॉलिक्यूल में
हम क्या स्टडी करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि उस मॉलिक्यूल में हम लोग जो है जो भी मॉलिक्यूल है उसके बारे में स्टडी करते हैं, किस मटेरियल से वो बना हुआ है, उसके प्रिपरेशन कैसे होगी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका सुपर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका म्यूचुअल इंटरेक्शंस क्या होगा, और साथ ही साथ उसकी हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ पे उसका यूज है, कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं, इन सब की स्टडी हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। तो अब अगला पॉइंट जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है ये समझिए आप। देखिए केमिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस ये है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि केमिस्ट्री जो मेडिसिन सेक्टर है, जो मेडिसिन है होती है, वहां पे कैसे यूज होती है। केमिस्ट्री ने बहुत सी इंपॉर्टेंट जो दवाई दी हैं, बहुत सी खतरनाक बीमारियों के इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत से मेडिसिन बनाई है। जरा समझिएगा, यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स के बारे में यहाँ बता रहा हूँ आपको। सिप्लाटीन और टैक्सोल। सिप्लाटीन और टैक्सोल जो होता है, ये आपका सिप्लाटीन और जो टैक्सोल्स है, ये दोनों यूज होते हैं कैंसर थेरेपी में। कैंसर के इलाज में सिप्लाटीन और टैक्सोल का यूज किया जाता है। जबकि एजाइडोथाइमिडीन जिसको एजेटी कहते हैं, इसका यूज एड्स के जो रोगी होते हैं, जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था केमिस्ट्री के काफी बड़े अचीवमेंट थे मेडिसिनल सेक्टर में, जो एड्स और जो है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के इलाज के लिए मेडिसिन दे चुके हैं। अब जो है बता दूं आपको कि इंडस्ट्री में भी केमिस्ट्री का बहुत यूज है। मोस्टली केमिस्ट्री में जो भी चीजें तैयार की जाती हैं उसमें केमिकल्स से ही तैयार की जाती हैं। अब देखिए जैसे इंडस्ट्री पॉलीमर्स का फॉर्मेशन कराती है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑप्टिकल फाइबर्स का जो प्रोडक्शन होता है, ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है। यानी कि केमिस्ट्री के कारण ही ये सब चीजें आपको मिल पा रही हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। अब देखिए एग्रीकल्चर लेवल की बात करूं तो आप देखते हैं कि कुछ जो है आपके केमिकल्स होते हैं, एग्रीकल्चर केमिकल्स होते हैं, जैसे डीडीटी का नाम सुना होगा आपने। डीडीटी, गैमेक्सिन हो गया, मेथॉक्सीक्लोर, इन सारे केमिकल्स का नाम आपने इस तरह से सुना होगा कि ये सारे केमिकल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ये सारे केमिकल जो है आपके इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। इंसेक्ट्स को मारने की दवाएं होती हैं, इस दवाओं का यूज करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए। ये डीडीटी तो काफी यूज होती, मच्छर वगैरह मारने के लिए पहले यूज किया जाता था। अब देखिए सोडियम बेंजोएट अगला केमिकल है। सोडियम बेंजोएट बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सोडियम बेंजोएट क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है इसका। एग्रीकल्चर यूज होता है, इसे एग्रीकल्चर यूज कैसे है मैं बताता हूं आपको। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, इन दोनों का जो यूज है वो, और एक चीज और है सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड भी है। ये सब के सब, ये तीनों केमिकल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सैलिसाइलिक एसिड, ये सब के सब जो है फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं। ये सब प्रिजर्वेशन में यूज होते हैं। जो फूड्स वगैरह होते हैं, जो भी चीजें प्रिजर्व करनी होती है, हम उसके प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सैलिसाइलिक एसिड का यूज करते हैं। अब आपको बता दूं कि जो है, जो केमिस्ट्री की जो यूज है, केमिस्ट्री आप अपने कंफर्टेबल लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जो कंफर्ट लाइफ जी रहे हैं, जो कन्वीनियंस लाइफ जी रहे हैं, आप सर्वाइव कर रहे हैं, जो फ्लीजर लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं आप, इन सब में भी केमिस्ट्री की ही देन है कि आप इस जो है बहुत ही कंफर्ट लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। बता दूं एग्जांपल आपको कि जैसे आपका लिक्विड अमोनिया जो होता है, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, इन दोनों केमिकल्स का यूज जो है एसी एयर कंडीशनर्स जो होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो यानी सोचिए अब, केमिस्ट्री आपकी लाइफ में एक एक जगह पे, हर एक जगह पे केमिस्ट्री है, हर जगह केमिस्ट्री। क्यों ना केमिस्ट्री पढ़ा जाए, क्यों ना केमिस्ट्री को सीखें, क्यों ना जाने केमिस्ट्री को। इसलिए केमिस्ट्री आपको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और केमिस्ट्री को सबसे अच्छे से, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करके इसी चैनल पे, यूवी केमिस्ट्री पे मैं पढ़ाऊंगा आपको केमिस्ट्री का एक्सपर्ट बनाऊंगा। अब देखिए केमिस्ट्री का लास्ट पॉइंट जो केमिस्ट्री के बारे में है, ये कभी लास्ट नहीं है,
यहाँ पे लास्ट में बता रहा हूँ, लेकिन केमिस्ट्री और भी बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे केमिस्ट्री यूज होती है। केमिस्ट्री एनर्जी रिसोर्स जो होते हैं वो भी केमिस्ट्री ही आते हैं, जैसे कोल, पेट्रोल, ये सब क्या है, एनर्जी रिसोर्स, एलपीजी गैस वगैरह है, तो ये सभी केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि केमिस्ट्री जो है ये साइंस में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। यानी कि केमिस्ट्री, अगर आपको साइंस का कुछ भी जानना है तो आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए। आप कहीं भी जाना चाहें साइंस के किसी भी सेक्टर में, लेकिन केमिस्ट्री नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें आपको यूवी केमिस्ट्री में मिलेगी। फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो और तुरंत अपने फ्रेंड को शेयर करो, ठीक है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ मैटर, मैटर्स का नेचर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, मैटर होता क्या है, मैटर क्या है। मैटर की डेफिनेशन आपने बहुत बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, अपनी क्लास 9th की क्लास में आपने काफी पढ़ा होगा। तो देखिए, मैटर क्या होता है। मैटर may be defined as anything occupies space, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाइड करती है, या possesses मास, जिसमें मास हो, और जो रेजिस्टेंस ऑफर करता हो, जिसे हम फेल्ट कर सकते हैं अपने सेंस के द्वारा। हम अपने सेंस से जिसको फेल्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन सी बातें बताएं जिसमें मैटर कौन हो सकता है। मैटर कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाइड करती है, जिसमें मास होता है, जो रेजिस्टेंस रखती है और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, इन सबको हम मैटर कहते हैं। जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी होंगी वो चीज क्या कहलाएगी, मैटर। ये डेफिनेशन आप बहुत सी बार सुन चुके हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिए, मैटर जो होता है, मैटर आपका ये 5 स्टेट में पाया जाता है। जो जनरल स्टेट है वो तो केवल सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, लेकिन 2 एक्स्ट्रा स्टेट हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको BEC भी कहते हैं। तो ये आपके इसमें से मोस्टली जो आपका पॉइंट है जो जनरली हम लोग जानते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस ही हैं। तो आइए मैं क्लासिफाइड करता हूं सॉलिड, लिक्विड और गैस को। देखिए, सॉलिड क्या होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस को मैं थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके यहां पे समझा रहा हूं। देखिए, पहला पॉइंट, कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर जो है वो ये है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफाइंड होता है। शेप भी डिफाइंड होता है, वॉल्यूम भी डिफाइंड होता है। अब देखिए, जबकि जो लिक्विड है उसका सिर्फ वॉल्यूम डिफाइंड होता है, जबकि जो उसका शेप है वो डिफाइंड नहीं होता। अब आगे समझिए। और गैस के साथ क्या होता है, गैस में ना ही उसका शेप डिफाइंड होता है और ना ही उसका वॉल्यूम डिफाइंड होता है, ठीक है। अब देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी, जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड के ढेर सारे सरफेस हो सकते हैं, मोर देन 1 सरफेस हो सकते हैं सॉलिड के। लेकिन जो लिक्विड होता है, लिक्विड के पास सिर्फ सिंगल सरफेस होता है। और गैस तो एक ऐसा स्टेट है मैटर का जिसकी कोई सरफेस नहीं होती। गैस की कोई सरफेस होती, नो सरफेस एट गैस। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये बता रहा हूं कि जितने भी सॉलिड होते हैं, सॉलिड कौन होता है, सॉलिड के पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एबव द रूम टेम्परेचर होती है। कोई भी चीज हम सॉलिड तब कहेंगे किसी मैटर को जब उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से एबव होगा। अब हम किसी चीज को लिक्विड कब कहेंगे, लिक्विड वो होते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है रूम टेम्परेचर से बिलो होती है। जिसकी मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बिलो होगी उसे हम लोग लिक्विड कहेंगे। जबकि गैस के लिए क्या होता है, गैस कौन होता है, गैस में हम किसी चीज को गैस तब कह सकते हैं जब किसी भी मैटर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट जो है रूम टेम्परेचर से बिलो हो, रूम टेम्परेचर से कम हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, गैस कहेंगे। जितनी भी गैसें होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है। जितने भी लिक्विड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम होता है।
जितने सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। अब आगे समझिए। अब देखिए जब सॉलिड होता है, इंटर कन्वर्जन में बता रहा हूं आपको, अगर हम किसी सॉलिड को अगर हम हीट कर दें, किसी सॉलिड को अगर हम हीट कर दें तो वो सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम लिक्विड को हीट कर दें तो वो वेपर बन जाता है। ये बात जो मैं आपको समझा रहा हूं ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, और ये बात कई बार बहुत से वीडियोस आप देख लेंगे यूट्यूब पे, मिलने वाला नहीं आपको। तो ये चीज आपको यूवी केमिस्ट्री पे मिलेगी। अब देखिए, सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को हीट करेंगे वेपर बनेगा, और वेपर को हीट करेंगे तो गैस बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट कर दें, गैस को अगर कूल करेंगे तो गैस वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, और वेपर को कूल करने से वेपर लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को कूल करने से वो सॉलिडिफाइड हो जाता है। ये सारे स्टेट देखने के लिए मिलते हैं कहां पे? वाटर के साथ, आइस, वाटर एंड वेपर्स। अब आगे समझिए। अब आप कहेंगे कि सर वेपर्स कौन होता है और गैस कौन होता है? वेपर्स किसको कहेंगे और गैस किसको कहेंगे? कब वेपर कहेंगे और कब गैस? ध्यान समझिए। तो देखिए, नोट लगा लीजिए और नोट में लिखिएगा, द गैस इज बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर। जो गैसेस होती हैं वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे वेपर कहलाती हैं। याद रखिएगा, द गैसेस बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर आर कॉल्ड वेपर। किसी भी गैस को हम वेपर कह सकते हैं जब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेपर। और कोई भी चीज गैस तब कहलाएगी जब वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे होगी या उससे ज्यादा टेम्परेचर पे होगी, लेकिन बिलो टेम्परेचर पे वो क्या कहलाएगी? वेपर। और दूसरी बात याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जो वेपर्स होते हैं वो लिक्विफाइड किए जा सकते हैं बाय द अप्लाइंग प्रेशर। अगर आप प्रेशर अप्लाइड करोगे तो जो वेपर्स है वो लिक्विफाइड हो सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, बट लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज नॉट पॉसिबल। गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होता बल्कि वेपर से होता है। इसका मतलब जब भी किसी भी गैस को, आप जनरली तो कहते हैं गैस लिक्विफाइड हो रही है, नहीं, किसी भी गैस को लिक्विफाइड करने के लिए उसका टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से लो करना पड़ता है। मतलब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर अगर लो करेंगे तब तो क्या कहलाएगा? वेपर। इसका मतलब गैस को पहले टेम्परेचर लो करके वेपर फॉर्म में लाया जाता है, तब प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस करके उसको लिक्विफाइड किया जाता है। इसलिए ये चीज मैं आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब जरा समझिए। अब है गैसेस एट द टेम्परेचर। जो गैसें होती हैं, गैसेस के बारे में बता रहा हूं आपको। गैसेस एट द टेम्परेचर एबोव 10 पावर 3 के केल्विन टेम्परेचर। कोई भी गैस 1000 केल्विन के टेम्परेचर पे क्या बन जाती है? प्लाज्मा। कोई भी गैस का टेम्परेचर अगर 1000 केल्विन कर देंगे आप, तो गैस क्या कहलाएगी? प्लाज्मा कहलाएगी। गैस प्लाज्मा जैसा बिहेव करने लगती है। अब इसका एग्जांपल आपको बता दूं कि जितने भी स्टार्स होते हैं, सन भी एक स्टार है, सन आपका एक स्टार है। सन जो स्टार है, जितने भी स्टार्स होते हैं वो प्लाज्मा के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो जो भी गैसें वहां पे होती हैं वो गैस प्लाज्मा बन जाती हैं, प्लाज्मा के फॉर्म में होती हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक जो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो मैटर जो होता है केमिकली दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस जो होते हैं, जितने भी प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका कंपोजिशन जो होता है, प्योर सब्सटेंस का कंपोजिशन फिक्स होता है, और ये सिंपलर सब्सटेंस में जो होते हैं किसी भी फिजिकल मेथड से इसको इससे सिंपल सब्सटेंस में सेपरेट नहीं किया जा सकता। इन्हें सिर्फ सेपरेट करने के लिए सिर्फ केमिकल मेथड से ही ये सेपरेट हो सकते हैं, और किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होते। अब जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में। अब एलिमेंट्स कौन होते हैं? जो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं
उसे एलिमेंट्स कहते हैं। और जबकि कंपाउंड क्या है आपका, कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें जो डिफरेंट टाइप के एटम और एलिमेंट को के कॉम्बिनेशन से फॉर्म्ड होते हैं। अब ये कंपाउंड जो आपके हैं ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक यानी कि मिनरल वाले कंपाउंड भी हो सकते हैं, और जबकि जो एलिमेंट हैं ये मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, मेटलाइट्स हो सकते हैं, जिसे मैं कल के लेक्चर में आपको इसको डिटेल्स में समझाऊंगा। अब देखिए जो मिक्सचर है, मिक्सचर हमारे वो जो होते हैं मिक्सचर, इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं और ये किसी भी रेशियो में बन जाते हैं। अब इनको फर्दर क्लासिफाइड करें तो ये जो होता है होमोजेनियस हो सकते हैं और हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। अगर किसी भी कोई भी सॉल्यूशन जो होता है, जब भी हम कोई मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें हम करते क्या है कि अगर किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो जो भी मिक्सचर हमें मिलता है अगर वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया, यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हुआ है, तो उसको होमोजेनियस कहते हैं। अगर वो यूनिफॉर्मली डिजॉल्व नहीं हुआ है तो उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो आज जो मैंने आपको केमिकल क्लासिफिकेशन का ये जो चार्ट आपको बताया है, कल के वीडियो में जो अगला वीडियो है मेरा उसमें मैं आपको यहाँ पे ये जो आपके एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर्स हैं, इन सबको डिटेल्स में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार आप एनसीईआरटी को रीड करिए और एक बार वीडियो को फिर से देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और यूवी केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू।